9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र बताने वाली हूँ। इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है, हम आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए लगातार तैयारी करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में यह पेपर मैं आपके लिए एक और लेकर आई हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। त्रैमासिक परीक्षा में आपकी बहुत मदद करने वाला है। तो देखिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं आंसर सहित आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो पहला प्रश्न आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्य हो जाएंगे। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता है? तो इसका होगा जर्मनी को। और प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदार किसे ठहराया गया? तो जर्मनी को ठहराया गया था। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन है, उपरोक्त कथन है। तो इसका हो जाएगा आपका अब्राहम का होगा। और भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है, तो क्या है? उपरोक्त सभी है, यानी कि दोषपूर्ण है, जनसंख्या वृद्धि है, और मशीनीकरण है। तो देखिए, इस तरीके से जो पहला प्रश्न था वो आपका अच्छे से आंसर सहित हमने कंप्लीट किया। इसी तरीके से हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है। और बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में समाजवाद का जन्म हुआ। मूल कर्तव्य 46वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी गंगा नदी की है। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना हुई। और जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न था वो भी हमने अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट किया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका सही जोड़ी बनाइए। तो जो हमारा अगले प्रश्न पेज में है, तो देखिए अगले देखते हैं। देखिए, ये रही हमारी सही जोड़ी बनाई। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके स्क्रीनशॉट से। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क तो बंगाल। और निर्धनता रेखा का आंकलन तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। और दुर्गावती देशमुख तो प्रथम वित्त मंत्री। विनिर्माण तो विद्युतीय क्षेत्र। भारत का संविधान बना तो 26 नवंबर 1946 में। और वर्साई की संधि तो होगा जर्मनी। तो देखिए, जो तीसरा प्रश्न था वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी कंप्लीट करने में ना हो आंसरों को। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में लिखिए। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो अमेरिका का शेयर बाजार। भारत के अफवाह तंत्र की मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में। पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था? तो जापानी नौसेना ने। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखा। और प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे तो भीमराव अंबेडकर थे। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता था? तो देखिए, इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया, तो आप अपने कोर्स में से इसे कंप्लीट करिएगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। चौथे प्रश्न का आंसर सहित कंप्लीट हुआ। 5वां जो प्रश्न है वो है आपका, निम्न प्रश्नों में सत्य सत्य लिखिए। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, तो सत्य होगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 1995 में आरंभ हुई, तो असत्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो सत्य होगा। भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, तो सत्य है। नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, सत्य होगा। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए, 5वां प्रश्न आपका सत्य सत्य भी कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका 6ठा प्रश्न, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। 7वां हो गया। 8वां, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। 9वां हो गया, 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया है? 10वां, ये हो गया आपका 11वां, खूनी रविवार की घटना क्या थी? 12वां हो गया। देखिए, ये हो गया आपका 13वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? जन्मदर से क्या आशय? इस तरीके से प्रश्न आपको दे रखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 17वां हो गया। 18वां, ये हो गया आपका 19वां प्रश्न। 20वां हो गया।
ये हो गया आपका 21वां 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी। 22वां भौतिक पूंजी तथा मानव पूंजी में अंतर लिखिए। और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से कुल आपको 23 प्रश्न इस पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। सारे ही बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपकी त्रैमासिक परीक्षा में बहुत मदद करने वाले हैं। तो जल्दी से कंप्लीट करें क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है बहुत ही नज़दीक आ गई है। तो जल्दी से सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा बिना किसी डाउट के स्क्रीनशॉट के माध्यम से।